बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोशाखाना केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 11:30 बजे के लिए फ़िक्स है। इंशाअल्लाह खान साहब को इंसाफ मिलेगा और कानून के मुताबिक उनकी ज़मानत होगी, उनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड होगी। केस के हवाले से बताना चाहूँगा, इस केस में शुरू से हमने जो पॉइंट्स उठाए थे वो ये हैं कि हमने कहा कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, एडिशनल सेशन जज साहब के पास ये डायरेक्टली कंप्लेंट फ़ाइल ही नहीं हो सकती। कानून ये कहता है कि ये कंप्लेंट फ़ाइल होगी तो मजिस्ट्रेट के पास होगी। दूसरा हमने वहाँ पर ये इतराज़ उठाया था कि ये जो कंप्लेंट है ये 120 दिन के अंदर फ़ाइल होगी और ये कंप्लेंट 920 दिनों के बाद फ़ाइल की गई। तो आपके सामने है कि कानून के मुताबिक अगर कोई चीज़ है तो वो उसको उस हिसाब से देखा जाएगा, ना कि ये कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उसको चलाया जाएगा। तीसरा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को ऑथराइज़ करते हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। वो हमने लेटर भी कोर्ट में दिखाया, ये इतराज़ उठाया। अब इसके साथ साथ दीगर ये इतराज़ थे कि समन ही नहीं हो सकता खान साहब को। अच्छा, हमारी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब हमने दायर की, वहाँ से खारिज हुई, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त के ऊपर तो फ़ैसला कर दिया, बाकी सारी दरख्वास्तें छोड़ दी। हमने नीचे वाले जो जज हैं उनके ऊपर एतराज़ उठाया कि आप हमारे केस की समाअत ना करें, क्योंकि 9 मई को जिस तरह से फ़र्द जुर्म उनके ऊपर खान साहब पर लगाया गया, उसका एक कानूनी तरीका था कि फ़र्द जुर्म लगाने के लिए कानूनी तरीका ये है कि उसके सामने पढ़कर सुनाया जाता है या उसकी मौजूदगी में लगाया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस नहीं किया गया और जिस तरह से 9 मई की गिरफ्तारी हुई, खान साहब को जो गिरफ्तार किया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गिरफ्तारी जो थी गैर कानूनी थी, गैर आइनी थी। तो उस गिरफ्तारी में इस अदालत में पेश करना जो कि पुलिस लाइन के अंदर लगी, बहुत सारे सवालात वहाँ पर जन्म दिए। तो साथ हमने उनके ऊपर एतराज़ कर दिया जो कि हमारा हक है, हम कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने हमारी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी और हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त की कि उनसे हमारा केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब इसके पीछे और भी रीज़न्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि 26 घंटे ज़मान पार्क में ऑपरेशन जारी रहा, एक ऐसा वारंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी तरह की एक कंप्लेंट यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के ख़िलाफ़ भी फ़ाइल की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन कभी आपने ये देखा हो कि कोई ऐसी हंगामी पोजीशन, कोई 26 घंटे का ऑपरेशन जारी रहा हो किसी के घर में? कहीं नहीं। वो नॉर्मल प्रोसेस उसके अंदर चल रहा है और अभी तक वो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, कोई उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं है रूटीन के मुताबिक। तो ऐसा सिर्फ स्पेशली जो है वो कानून या ऐसा स्पेशली जो है ट्रीट जो है सिर्फ और सिर्फ खान साहब के लिए है क्या? तो हमने दरख्वास्तें दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिनके ऊपर डिसीजन जो है वो नहीं हुआ। एक दरख्वास्त के ऊपर डिसीजन हुआ जो कि थी काबिल समाअत होने के हवाले से कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं। वो दोबारा जो है नीचे भिजवा दी गई उन्हीं जज साहब के पास जिन्होंने ये पहले दरख्वास्त खारिज की थी। लिहाजा उन्हें कहा गया कि इसके ऊपर डिसीजन दिया जाए। उन्होंने क्या किया कि वो बजाय ये कि 7 दिन का टाइम हाई कोर्ट ने दिया कि 7 दिन के अंदर डिसाइड की जाए, तो उन्होंने चौथे पाँचवें दिन ही डिसाइड कर दी। यानी कि जब हाई कोर्ट ने वाज़ेह कह दिया कि 7 दिन का टाइम है, हम कह रहे हैं हम आके करते हैं। अब आखिरी टाइम तक जब तक कोर्ट ख़त्म ना होती 7वें दिन, उस टाइम तक ये इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि वाज़ेह तौर पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था। लेकिन फैसला कर दिया गया कि ये काबिल समाअत दरख्वास्त है। लिहाजा उस ऑर्डर को फिर हमने चैलेंज किया। दोबारा जब ऊपर आई तो दोबारा साथ में हमने ये भी कहा कि ये जज ना सुने और हमने एक दरख्वास्त आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर भी दी। वो भी मुख्तलिफ ग्राउंड थी, जैसे कि 9 मई वाला वाक़या हो या टेरिन वाइट वाला केस हो, या जैसे ये दोबारा रिमांड उसी जज साहब के पास भेज रहे थे और जज साहब के हवाले से जो रिक्यूज़ल दी थी कि हुमायूं दिलावर साहब हमारा केस ना सुने, उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि नहीं जी, वो हम ऐसा कहेंगे तो वो फिर जज साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर और उनके ऊपर आएगा जी कि वाकई वो इस तरह से केस के अंदर बाइस थे, और यानी कि प्रोटेक्शन दी गई। वो भी खारिज की गई जो हुमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ हमने दी थी, और अपनी भी सुप्रीम कोर्ट ने जब मुदाखलत की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास हम गए और हमने कहा कि हमारी दीगर दरख्वास्तें वो हमारी सुन ही नहीं रहे। जो जुरिस्डिक्शन वाली थी कि ये मजिस्ट्रेट के पास जाना था, और जो दूसरी थी समन वाली कि खान साहब को समन नहीं किया जा सकता था, तो वो दरख्वास्तें उन्होंने कहा कि रिक्यूज़ल वाली भी, यानी कि आप ये केस ना सुनें, ये वाली दरख्वास्त भी, ये सारी दरख्वास्तें जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनें और फैसला करें,
तब जो है जाकर वो दरख्वास्तें सुनी गई और सुन के क्या किया गया कि बेशतर कुछ खारिज कर दी गई और कुछ जो है उन्हीं जज हुमायूं दिलावर साहब के पास नीचे भिजवा दी गई। अब जज हुमायूं दिलावर साहब के पास जब दरख्वास्तें गई हैं तो उन्हें वाज़ेह तौर पर ये हिदायत हुई, क्योंकि पहले भी 2 दफ़ा उन्होंने हमें नहीं सुना तो अब तो उन्हें सुनना चाहिए था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी कि आज हैं जी, कल कल का टाइम है और कल आपके आगे में कहे। हमने कहा कि कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि हाई कोर्ट ने कहा हो कि आज ही आपने करना है। गवाहों को तो पहले उन्होंने हमारा हक ख़त्म कर दिया था कि गवाह जो है रेलिवेंट ही नहीं। हालांकि कानून के अंदर ऐसा कहीं पे नहीं है कि अगर कोई मैं गवाह देता हूँ तो वो मेरी मर्जी, मैं जो गवाह दूँ, मेरा राइट है कि मैं अपने गवाह पेश करूँ और उनकी एविडेंस करवाऊँ। हाँ, अगर कोई रिकॉर्ड के अंदर चीज़ आती है और वो समझते हैं कि ये रेलिवेंट है या नहीं है, रिकॉर्ड पे लानी है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गवाह तो मैं पेश कर सकता हूँ। साथ सिर्फ यही नहीं कि हक ख़त्म किया गया गवाह का, बल्कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप ये काबिल सवात वाला मामला और जुरिस्डिक्शन वाला मामला जो कि हम कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास होनी चाहिए थी, ये सुन के डिसाइड करें। तो ये दोनों दरखास्तें जो हैं वो नहीं सुनी गई और बाकी जो उससे पहले रिमांड, जैसे कि आपको बताया कि उन्होंने काबिल समात के हवाले से जज साहब ने हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी, उसी पे रिलाय करके वही ऑर्डर कर दिया कि जी ये जो है काबिल समात नहीं। तो आज जो है यानी कि कल वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि वाकई ये जल्दी में किया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें रखी गई, ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया कि क्या आधे घंटे के अंदर जो है वो 30 सफ़ों की जजमेंट जो है लिखी जा सकती है। उस दिन मैं भी मौजूद था ख्वाजा आरा साहब के साथ, 5 तारीख को हम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और कहा गया कि कोई बंदा ऑर्डर के अंदर लिखा, हमारी हाजिरी तक नहीं लगाई गई कि कोई बंदा खान साहब की तरफ से पेश हुआ है। हम पेश हुए, हमने कहा हमें मौका दें, हम बोलना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं। अब 12:30 बजे कोर्ट का टाइम नहीं है। वैसे जज साहब 3 बजे के बाद भी जो है वो अदालत लगा के बैठे रहे हैं और छुट्टी वाले दिन जो, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो छुट्टियों के अंदर भी स्पेशल अदालत 5 दिन के लिए लगवा के वो बैठे रहे हैं और उन्होंने टाइम का कोई ख्याल नहीं किया कि चाय का वक्फा हो या खाने का वक्फा हो, वो पूरा पूरा दिन समात करते रहें। लेकिन उस दिन जज साहब ने छुट्टी का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा जी कि मैं फ़ैसला भी देने लगा। अब ख्वाजा हारिस साहब का क्लर्क उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है वहाँ पर जब वो फाइलिंग कर रहा होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो दरख्वास्त हम देते हैं और यहाँ आके एफिडेविट देते हैं कि जनाब ये देखें, हम जो है जनाब आए हैं और ख्वाजा साहब का जो है क्लर्क है, वो ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरा क्लर्क उठा लिया है और इस वजह से मैं लेट हो गया। तो मैं ख्वाजा साहब को सुना ही नहीं गया, हमें सुनने का उन्हें मौका ही नहीं दिया कि आप है कोई आर्गूमेंट्स, कोई बात कर लें, फाइनल आर्गूमेंट्स कर लें। फ़ौरन फैसला आता है, अभी वारंट के ऊपर साइन हुए हैं या नहीं हुए, यहाँ पर वो आईजी साहब को गया है या नहीं गया, फिर आगे वो डीसी साहब को जाना था, फिर वो होम डिपार्टमेंट को जाना था और फिर इस्लामाबाद पुलिस जाती। यानी कि उस प्रोसेस के अंदर होते हुए एक आध दिन तो लगना ही था। 10 मिनट में ज़मान पार के घर के दरवाजे तोड़कर, उनके बेडरूम के दरवाजे तोड़कर, उनके वाशरूम के दरवाज़ा जो है, हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, कौन इधर ऐसा दहशतगर्द बैठा हुआ है, आप यूं लगे हुए हैं जैसे कि पत्नी कोई आतंकवादी बैठा हुआ है और उसको गिरफ्तार करना है। एक झूठा केस जिसके अंदर एक मौका ही नहीं दिया गया, 342 की स्टेटमेंट जैसे खान साहब को प्रॉपर टाइम ही नहीं दिया गया कि वो उस केस की तैयारी कर लें। आप सबको पता है कि उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था जिसकी वजह से वो एक दो मौक़ों के ऊपर वो एग्जाम्पशन देनी पड़ी, वो आ नहीं सके। फिर आपको पता है कि जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हम पेश हुए हैं। वो क्यों पेश हो रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो थी वहाँ पर हमें खदशात थे, सिक्योरिटी के खदशात थे कि वहाँ पर पहले मर्डर हो चुके हैं और खान साहब के ऊपर ताज़ा ताज़ा अटैक था, तो हम कैसे वहाँ पर पेश होते। तमाम अदालतों में हर रोज़ पेश होते थे, कभी 20 मुकदमा, कभी 25 मुकदमा। तो कभी भी खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं इस मुकदमे में जो है वो नहीं जाऊँगा, हमेशा पेश होते रहे, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रीज़न थी। आपको ये भी पता है कि तोशा खाना केस जो नैब के अंदर चल रहा है, उसके अंदर खान साहब बार बार पेश हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से जो है वो खान साहब उधर नहीं। तो ये बात तो क्लियर होगी कि खान साहब जो है ये कह रहे हैं कि वो भाग रहे थे, कोई भाग नहीं रहे थे, हर जगह पे अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, चाहे वो सैफर वाला हो। लेकिन हम ये चाह रहे थे कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर खान साहब की लाइफ को थ्रेट ना हो और वो ईजिली जो है वो जाकर अपना बयान या जो भी उनका है वो कर सकें। तो हाई कोर्ट भी बेटर थी, जुडिशल कम्प्लेक्स भी उससे कदर बेटर थी, तो हम इन जगहों के ऊपर जाकर या लाहौर हाई कोर्ट में हम पेश होते रहें। तो ये रीज़न थी, लिहाजा जज साहब ने फ़ैसला इतनी उजलत में दिया, इतनी तेज़ी में दिया कि जज साहब को फ़ौरन ही जनाब
वो जो है दूसरे दिन आपको पता है कि वो उसी रात ही बल्कि लंदन रवाना हो गए और वो सुकून ले रहे हैं। और एक जो एक सच्चा आदमी और जिसका कोई कसूर ही नहीं है इस मुकदमे के अंदर, जो फैब्रिकेटेड तरीके से बनाया गया, जिसके अंदर हर चीज़ डिक्लेयर है, जिसके अंदर हर चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है, हम हर चीज़ दिखा रहे हैं कोर्ट के सामने। यहाँ पर तो हमें किसी चीज़ को दिखाने का मौका नहीं दिया गया, कोई गवाही पेश करने का मौका नहीं दिया गया। और खान साहब को उस मुकदमे के अंदर, अब उसके बाद क्या हुआ कि 5 तारीख को खान साहब गिरफ्तार हुए। आज आप देख लें कितने दिन गुजर गए। हमारी ये जो सस्पेंशन होती है, ये शॉर्ट सेंटेंस जो है, ये हमेशा जब भी प्रैक्टिस है कोर्ट्स में, हम जाते हैं ये पिटीशन फाइल करते हैं तो फ़ौरन ये सज़ा सस्पेंड हो जाती है। लेकिन अभी तक वो जो केस है वो पहले तो जो है उसके अंदर इतना लंबा नोटिस किया गया, फिर जो है इलेक्शन कमीशन के वकील 14 दिन का टाइम मांग रहे थे। वो तो हमने शोर मचा दिया कि या खारिज कर दी जाए या कबूल कर ली जाए, क्योंकि हमने अगर खारिज करनी है तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, फैसला करें, आज ही फैसला करें। तो फिर 2 दिन की डेट। अब कल भी यही आर्गूमेंट्स होते रहे और आज फिर जो है, वैसे तो जो अदालतें हैं वो सुनने में आता है कि 12 बजे भी खुलती हैं और छुट्टी के बाद भी चलती रहती हैं, लेकिन कल देखने को ये मिला कि ठीक है जी, फिर कल आप आर्गूमेंट्स कर लीजिएगा, आज की हद तक ख़त्म करते हैं। 1 मिनट भी किसी बंदे को गैर कानूनी तरीके से बिठाया नहीं जा सकता। 1 मिनट भी, किसी 1 सेकंड भी किसी बंदे की जो आज़ादी है उसको सलब नहीं किया जा सकता। कानून जो आइन है वो वाज़िया प्रोटेक्शन देता है, तो कैसे आप किसी बंदे को बिठा सकते हैं बेगुनाह। तो उसके अंदर तो फ़ौरन फैसला होना चाहिए था। अगर उनका कसूर है तो वो काटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कसूर नहीं है तो फ़ौरन उसके ऊपर। खान साहब के हवाले से मैं नहीं कह रहा कि वो घबराए हुए हैं, खान साहब के हवाले से मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये केस जो है ये किस तरह से बनाया गया। लेकिन खान साहब के हौसले बुलंद है, वो कहते हैं कि मुझे 1000 साल भी रहना पड़े, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी भी झुकूंगा नहीं और अपने मकसद से कभी पीछे नहीं। हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है कौमों के लिए, अपने मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और मैं ये फ़ाइट कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। लेकिन आज हमें पूरी इसके अंदर उम्मीद इस हवाले से है कि कानूनी तौर पर इस केस के अंदर खान साहब को रखा ही नहीं जा सकता। तो आज ये सज़ा जो है सस्पेंड होगी और खान साहब इंशाल्लाह हम सब के दरमियान होंगे। बहुत शुक्रिया।